नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य वाइब दर्पण पे। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल आपको समय समय पे महत्वपूर्ण वीडियोस देता रहता है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। और आप सब यह भी जानते हैं कि हमारा जो ये चैनल है, इस पर सिर्फ वही सिलेक्टेड टॉपिक अभी कराए जा रहे हैं जो जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अभी मैंने आपको पिछले संडे जो कराया था वह टॉपिक था हमारा, वह टॉपिक का नाम था हमारा कि जो हिंदी साहित्य के जितने भी दर्शन हैं हमारे भक्ति काल में, वो सब मैंने आपको कराए थे। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं ताड़ सप्तक। ताड़ सप्तक आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपके यहाँ मतलब यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न आता है तो वह आपका गलत नहीं होगा। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आज ताड़ सप्तक। क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ताड़ सप्तक। तो ताड़ सप्तक में आपको पता है कि अभी तक हमारे, पहले तो हम ये देख लेते हैं ताड़ सप्तक है क्या। तो ताड़ सप्तक देखिए, ताड़ सप्तक पहले हमें ये देखना है किसके दिमाग की उपज है। किसके दिमाग की उपज है मतलब किसके दिमाग में आया कि हमें ताड़ सप्तक बनाना चाहिए। तो यह है प्रभाकर माचवे। किसके दिमाग की उपज है, तो यह है प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज। और जिसमें सहयोग किसने करा, तो सहयोग करा था नामवर नामवर सिंह नहीं है ये, सहयोग किसने करा था, ये देखिए सहयोग किया था नेमीचंद्र जैन ने। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है किसके दिमाग की उपज है। तो ये है प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज माना जाता है ताड़ सप्तक को। और ये सहयोग किसने करा, तो नेमीचंद्र जैन ने किया। इसके अलावा हम देखते हैं क्या जो महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रवर्तक जो हम सब जानते हैं क्या है, प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो इसके माने जाते हैं अज्ञ। यह भी हमें ध्यान रखना है कि अज्ञ माने जाते हैं इसके प्रवर्तक। और संपादक में भी ये इन्हीं के प्रकाशित हुआ। तो संपादक भी कौन माने जाते हैं, तो संपादक और प्रवर्तक दोनों हमारे कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं अज्ञ। यह भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए ये महत्वपूर्ण है, मैं बता रही हूँ 2 या 3 प्रश्न आपके यहाँ से फंसे के ही फंसेंगे। और एक और महत्वपूर्ण है, देखिए ताड़ सप्तक को अजायब घर भी कहा गया। क्या कहा गया, अजायब अजायब घर भी कहा गया। तो यह किसने कहा था, यह कहा था गणपति चंद्र गुप्त ने। आपको यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट इससे हमने देखे थे ये है। और इसमें हम सबको ये पता ही है क्या कि इसमें एक मतलब सप्तक में कितने कवि माने गए, जैसे कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं। तो इसमें कुल कवि 7 कवि थे, हर एक सप्तक में 7 कवि थे। और अब तक कितने आ चुके हैं, तो अब तक आप देखेंगे अब तक हमारे 4 ताड़ सप्तक जो हैं प्रकाशित हुए हैं। और मैं ये आशा करती हूँ कि इन चारों का समय आप लोगों को पता होगा। पहला क्या था, ताड़ सप्तक, इसका समय क्या था 1943 ईस्वी।
फिर क्या था दूसरा, कौन सा आया हमारा, दूसरा हमारा आया, दूसरा ही आया, दूसरा सप्तक। देखिए इनमें तार नहीं आएगा, खाली सप्तक आएगा। दूसरा सप्तक कब हुआ हमारा, 1951 ईस्वी में। फिर देखिए तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक कब आया हमारा, 1959 में आया। और लास्ट देखते हैं चौथा कब आया था। तो चौथा सप्तक जो हमारा आया था वो आया था हमारा 1979। तो अब देखिए इसमें हमने क्या देखा, जो इसमें महत्वपूर्ण था, तार सप्तक सबसे पहले क्या है, किसके दिमाग की उपज है, तो प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज है। इसका सहयोग, इनका सहयोग किसने किया था, तो इनका सहयोग किया था नेमी चंद्र जैन ने। फिर हमारी दूसरी चीज क्या है इसमें महत्वपूर्ण है कि प्रवर्तक और संपादक कौन माने जाते हैं, अज्ञे माने जाते हैं। तार सप्तक को अजायब घर किसने कहा, तो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। सप्तक में कितने कवि आते हैं, तो 7 कवि आते हैं। अब तक कितने प्रकाशित हो चुके हैं, 4। तो कब कब हो चुके हैं, 1943, 1951, 1959, थोड़ा सा समझिए, फिर है 1979। तो ये हमारे हो गए पहला आपका जो मैंने बताया, तो इसको हम सब ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे क्या है, आगे हम देखते हैं जी। अब क्या देखेंगे हम, देखिए अब हम बात कर रहे हैं तार सप्तक। समय क्या था इसका, 1943 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक जो मैं लिख रही हूँ क्या है, अमूने थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, अमूने गिरा, एक मिनट इसको अलग अलग ही लिखना है, अमूने गिरा प्रभा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, एक लाइन के रूप में इसको याद कर लेना है, क्या, अमूने गिरा प्रभा। क्या है, जो अमूने था वो कहाँ गिरा, वो प्रभा के घर पे गिरा। तो अमूने गिरा प्रभा, ऐसे ही याद करना है। देखिए जितनी लंबी ट्रिक होगी उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए हमारा जो जो हम मतलब हमें ट्रिक बनानी चाहिए वो एकदम छोटी बनानी चाहिए, कि जिससे कि आपको तुरंत याद हो जाए और आप उसमें कंफ्यूज भी ना हो। तो ये क्या है, अमूने गिरा प्रभा। तो इसको देख लेते हैं हम, डिकोड कर देते हैं एक बार इसको। तो जैसे कि आप जानते हैं अज्ञ क्या है, अज्ञ मुक्तिबोध फिर क्या है, नेमी चंद्र जैन। ठीक है, नेमी चंद्र जैन है ये। फिर गी से क्या आ गया, गिरिजा कुमार माथुर। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान हो, लेकिन ये मैं मानती हूँ कि कुछ बच्चों के लिए ये रामबाण साबित होगा। गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, अब देखिए रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा है। फिर क्या है, प्रभाकर माचवे। यही है ना जिनके दिमाग की उपज माना जाता है, किसके, प्रभाकर माचवे। भारत भूषण अग्रवाल। क्या है, भारत
भूषण अग्रवाल। तो ये हमें ध्यान रखना है। अमूने गिरा प्रभा, अज्ञे मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अज्ञे 1911, फिर मुक्तिबोध 1917, नेमी चंद्र जैन 1918, गिरिजा कुमार माथुर 1919, रामविलास शर्मा 1912, प्रभाकर माचवे 1917 और भारत भूषण अग्रवाल 1919। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पूरा क्रम भी बता दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपको जो हमारा तार सप्तक है समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं द्वितीय तार दूसरे सप्तक की तरफ। देखिए, उसमें नहीं आएंगे, आपका तार सप्तक नहीं आएगा, सब दूसरा सप्तक माना जाएगा। तो देखिए, आगे हम देखते हैं। दूसरा सप्तक कब आया? ये 1951 ईस्वी में आया। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई है। तो इसकी ट्रिक जो हमने बनाई है वो बनाई है शहभर सनद। देखिए, ये बहुत ही आसान, मतलब आपको याद हो जाए इस तरीके से ट्रिक बनाई गई है। इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आप इनको 8-10 बार वाक्यों को लिखेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तो क्या है, इसको एक बार वाक्य में देख लेते हैं। शहभर सनद। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम। ये श है। सबसे पहले क्या आ गए हमारे? शमशेर बहादुर। देखिए, मैं इन्हीं से करती हूँ और मेरे सभी प्रश्न सही होते हैं। कोई भी प्रश्न तार तक का मेरा गलत नहीं हुआ है। तो ये हो गया। फिर क्या हो गया? हरि नारायण व्यास हो गया। फिर क्या हो गया? भवानी प्रसाद मिश्र हो गया। फिर क्या हो गया? र से हमारा रघुवीर सहाय हो गया। देखने में छोटा सा टॉपिक लग रहा था पर समय पूरा लगता है। फिर क्या हो गया? शकुंतला माथुर हो गया। न से क्या हो गया? नरेश मेहता हो गया। और ध से क्या हो गया? धर्मवीर भारती हो गया। तो देखिए, ये आपने देखा कि दूसरा सप्तक के कवि कौन कौन से हैं। शहभर सनद। तो शहभर सनद में क्या आ गया आपका? शमशेर बहादुर आ गए, हरि नारायण व्यास आ गए, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला कुमार माथुर, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। ये सब क्या है हमारे? ये हमारे आपके जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं। इसके अलावा क्या है, इसमें हम एक और ट्रिक अगर आप जैसे करें तो हम इसको एक और ट्रिक से भी कर सकते हैं। क्या है वह ट्रिक? देखिए,
शेर भवानी, शेर भवानी, नरेश शकीला, नरेश। देखिए थोड़ी डिफिकल्ट है, इसको आप रहने ही दीजिए। देखिए इसको आप रहने ही दीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाती है। आपको सिर्फ क्या करना है, शहभर सनद आप इसको लिखेंगे 5-6 बार, आपको याद हो जाएंगे। दोबारा मैं इसके कवि बताती हूँ। शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। देखिए शमशेर बहादुर है 1911। फिर क्या आ गए हमारे, भवानी प्रसाद आ गए 1913। फिर आ जाते हैं नरेश मेहता, इनका समय क्या है 1922। फिर आप देखते हैं, फिर हमारे आ जाते हैं हरि नारायण व्यास 1923, रघुवीर सहाय 1929, शकुंतला माथुर 1922 और आपके धर्मवीर भारती क्या है 1926। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से कवि है। तो सिर्फ आपको देखिए, कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसमें ये कवि है नहीं है, और आप ठीक बोलते हैं शहबर सना, तो उससे ही आपके जो है कवि निकल आते हैं। आप इसी से आपके सारे कवि निकल जाते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा कवि जो है दूसरे सप्तक में शामिल है नहीं, अगर आप ट्रिक बोलते हैं तो उससे ही आपकी निकल आती है, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये हमने कर लिया। और देखिए इसी, ये जो हमारा दूसरा सप्तक की ही भूमिका में क्या लिखा था इन्होंने, प्रयोगवाद का विरोध करते हुए लिखा था कि प्रयोग कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में कोई इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये पंक्ति जो है इन्होंने प्रयोगवाद नाम के विरोध में लिखी थी, और किस में लिखी थी, दूसरे सप्तक में लिखी थी। और क्या पंक्ति है तो देख लेते हैं, इसमें हमें क्या पंक्ति है, वो प्रयोग का कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में कोई इष्ट नहीं, वह साधन है दोहरा साधन। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो दूसरा सप्तक है हमारे, ये कवि किससे संबंध है, तो ये कवि है हमारी नई कविता से। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि दूसरे भी आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, हम तीसरा सप्तक देख लेते हैं। अब देखिए आपको हम करने जा रहे हैं तीसरा सप्तक। इसका समय क्या है 1959। अब देखिए इसमें हम कवि जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से हैं। तो इनमें जो कवि आते हैं वो है, वो हैं, इनकी हम ट्रिक देख लेते हैं एक बार क्या है। ब्रह्मविश, क्या है ब्रह्मविश कुकी केदार, ब्रह्मविश कुकी केदार। क्या हो गया आपका ब्रह्मविश कुकी केदार। तो देखिए इसमें प्र से क्या है, प्र से है आपका प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सेकंड आ गया आपका मदन वात्सायन, फिर आ गया विजय देव नारायण शाही। क्या है इनकी प्रसिद्ध रचना, मछली घर। फिर स से देखिए सर्वेश्वर दयाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर आगे क्या है कुंवर नारायण,
नेक्स्ट देखिए कीर्ति चौधरी। लास्ट में आ गया केदारनाथ सिंह। इसी के नीचे आप एक हाईलाइट करके लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप? आप लिखेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल। क्या है? केदारनाथ अग्रवाल क्या है? यह किसी भी सप्तक के कवि नहीं है। क्या है? किसी भी सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल है या सिंह है, तो यहाँ पे आप ये लिख लेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल किसी भी सप्तक के कवि नहीं है। और इसमें देखिए दो है हमारे, पहले हैं कुंवर नारायण और फिर हैं केदारनाथ सिंह। ये दोनों को क्या मिला है? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है इनको। कब कब मिला है? कुंवर नारायण को 2005 में मिला है और केदारनाथ सिंह को 2013 में मिला है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कभी भी सारे किससे हैं? तो ये नई कविता से संबंधित है। इसके अलावा 1919 इनका जन्म है, इनका 1922 जन्म है, इनका 1924 है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का क्या था? 1927 है। आगे देखते हैं कुंवर नारायण का समय क्या है? इनका भी 1927 है। कीर्ति चौधरी का क्या है? 1934 है। और केदारनाथ सिंह का भी 1934 है। ये समय आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया है। आगे देखते हैं। इसके अलावा तीसरा आ जाएगा हमारा, चौथा आ जाएगा, 3 हम कर चुके हैं। तो अब क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ेंगे हम चतुर्थ सप्तक। इसका समय क्या था चतुर्थ का? 1979 है। ठीक है, अब इसकी क्या है? इसकी देखिए आप, इसको पहले हम इसके वाक्य में लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। श्री सुस्वरा, श्री सुस्वरा नंद अवध के कुंभज। कौन है? जो श्री सुस्वरा है वो नंद अवध के कुंभज हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्या है इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक है श्री सुस्वरा नंद अवध के कुंभज हैं। श्री सुस्वरा नंद अवध के कुंभज हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इससे देखिए, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। श्री से हो जाएगा श्री राम वर्मा, श्री राम वर्मा। फिर क्या है हमारा? सु से हो जाएगा सुमन राजे। फिर क्या है? फिर है स्व। स्व से क्या हो जाएगा? स्वदेश भारती। रा से, रा से हो जाएगा हमारा राजेंद्र किशोर। फिर देखिए आगे, नंद से नंद किशोर आचार्य, इसको हम यहाँ लिखते हैं। नंद से नंद किशोर आचार्य। अवध से क्या हो जाएगा आपके?
अवधेश कुमार। और कुंभज क्या है? ठीक है, राजकुमार कुंभज। तो ये हमने देख लिया, श्री सुस्वरानंद अवध के कुंभज, श्री सुस्वरानंद अवध के कुंभज। सारे बोलिए एक बार साथ, श्री सुस्वरानंद अवध के कुंभज। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है। अब इसमें समय देखते हैं। इनका है 1935, 38, 39, 43, इन सब में 19 लगेगा आगे। 1935, 1938, 1939, 1943। एक मिनट, ये 1943, फिर आ गया आपका 1945, फिर अवधेश कुमार भी 1945 हैं, और आपके कुंभज कितने हैं? 1947। ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें ये सारे हैं सुस्वरा, श्री सुस्वरा। क्या बोलेंगे? श्री सुस्वरानंद अवध के कुंभज, श्री सुस्वरानंद अवध के कुंभज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये क्या है, जो ये सारे कवि हैं ये आपके साठोत्तरी कविता के हैं। किसके हैं? साठोत्तरी कविता के प्रभाव था इस पे, तो ये उसी के कवि हैं इसमें। ठीक है, और देखिए नंद किशोर। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो ये नंद किशोर आचार्य है ये कौन है? ये राजस्थानी कवि हैं इसमें। देखिए ये नहीं होगी, ये आपको कोई नहीं बताएगा क्या है, राजस्थानी कवि हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे ये क्लास अंतिम पड़ाव पर है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन से सप्तक में कवित्री नहीं है। तो तार सप्तक में कोई भी कवित्री नहीं है। और किसमें है? द्वितीय सप्तक में भी है, तृतीय में और चतुर्थ में। तो क्या है इनको? श शकीसु। कौन है? शकीसु, ये है महिला। महिला, ठीक है। ये कौन है? शकुंतला माथुर, कीर्ति सिंह। एक मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ जी। शकुंतला माथुर, कीर्ति सिंह और सुमन राजे, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक छोटी सी और, इसमें टोटल 28 कवि हैं आपने देखा। और जिसमें से शकुंतला माथुर और गिरिजा कुमार माथुर, ये दोनों हैं दंपति। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी ट्रिक के माध्यम से। और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक भी पड़ा हुआ है, और हमारा जो है टेलीग्राम का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको ज्वाइन ज़रूर करें। और हाँ,
सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप रिप्लाई ज़रूर करेंगे क्लास आपको कैसी लगी और क्या आप इसमें चाहते हैं। और अंत में मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि तार सप्तक को अजायब घर किसने कहा? ये प्रश्न है, इसका सब उत्तर देंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ जो जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% प्रश्न आएगा ही आएगा। नमस्कार।